नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भला कौन नहीं जानता। एक योगी होते हुए उन्होंने जिस तरह से यूपी की कमान 2 बार संभाली है, उसे देखकर लगता है कि एक योगी ही प्रदेश को बेहतर ढंग से नेतृत्व दे सकता है और सुशासन ला सकता है। कैसे उत्तराखंड से यूपी आए अजय बिष्ट और फिर कैसे बने योगी आदित्यनाथ और फिर कैसे जुड़ा नाम के आगे मुख्यमंत्री, देखिए खास पेशकश। धर्म ध्वज को थाम कर सिद्धि का संकल्प लेकर कर्म पथ पर वो निरंतर चल रहा है कर्मयोगी। राज्य को भयमुक्त करने, सुशासन से युक्त करने, निर्बलों को सशक्त करने चल रहा है कर्मयोग। जनसामान्य के मन में अभी तक एक योगी की छवि निष्काम, निस्वार्थ और परोपकारी की ही उभरती थी। यह माना जाता था कि एक योगी का जीवन बेहद सीमित दायरे में होता है, जो बिना किसी सांसारिक सुख की कामना किए निरंतर अपनी साधना में ही रत रहता है। ऐसी मान्यता थी कि एक योगी को शासन प्रशासन की न तो जरूरत होती है और न ही समझ, क्योंकि उसका जीवन तो योग और साधना तक ही सीमित रहता है। लेकिन भारत की राजनीति में जब एक योगी ने प्रवेश किया तो उसने योगी के मायनों का विस्तार कर दिया और बता दिया कि अगर एक योगी का ध्येय बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय होता है तो फिर जनता के कल्याण के लिए राजनीति का रास्ता चुनकर कोई भी योगी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इस योगी ने यूपी में अपने सुशासन से बता दिया कि राज्य हित में कड़े फैसले लेने का काम कोई योगी ही कर सकता है। प्रदेश के विकास का काम वही कर सकता है जिसका अपना परिवार न हो, जो पूरे प्रदेश को ही परिवार माने। और एक योगी की इस नई परिभाषा को गढ़ा है गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रदेश के अंदर बना करके जो माफिया पहले सत्ता का शागिर्द बन करके प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, आज उन माफियाओं की जरूरत नहीं कि किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी किसान की संपत्ति पर कब्जा कर सके या किसी बहन बेटी की तरफ टेढ़ी नजरों से देख सके। अगर देखेगा तो प्रदेश सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता उसकी छाती पर चढ़ने के लिए। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिला जो तब के उत्तर प्रदेश में था, वहां के गांव पंचूर में गढ़वाली राजपूत परिवार में 5 जून 1972 को आनंद बिष्ट के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजय। रेंजर आनंद बिष्ट के 7 बच्चों में अजय दूसरे नंबर पर थे। बचपन पंचूर गांव में बीता और स्नातक की पढ़ाई हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से की। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव धर्म की ओर बढ़ा और गोरक्ष पीठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ के संपर्क में आने के बाद 1990 में अपना घर छोड़कर राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए और यहीं से शुरू हुआ एक अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का सफर। महंत अवैधनाथ ने अजय बिष्ट को अपना शिष्य माना और जब अजय को अवैधनाथ का शिष्यत्व मिला तो बन गए योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को राजनीति का कहकहरा भी उनके गुरु ने ही सिखाया था, जो स्वयं हिंदू महासभा से सांसद थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। अवैधनाथ को आदित्यनाथ के संरक्षक और गुरु के रूप में जाना जाता है। आदित्यनाथ पहली बार 1998 में 12वीं लोकसभा के दौरान 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर से संसद सदस्य चुने गए। फिर 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में वो लगातार 5 बार संसद के लिए चुने गए। 12 सितंबर 2014 को अवैधनाथ की मृत्यु के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ के महंत के पद पर पदोन्नत किया गया और 2 दिन बाद ही नाथ संप्रदाय के पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच उन्हें मठ का पीठाधीश्वर बनाया गया। एक योगी के सियासत में पदार्पण के बाद उसका दायरा बढ़ता गया, लेकिन योगी सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र का ही नेतृत्व नहीं करते थे, वो करोड़ों सनातनियों के भी नायक थे और इसी वजह से उनकी दुश्मनी भी शुरू हो चुकी थी। साल 2004 में मऊ में दंगे हुए थे और माफिया मुख्तार अंसारी खुली जीप में दंगे वाले इलाकों में घूमता था। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिला के रहेंगे। योगी गोरखपुर से मऊ के लिए निकले भी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन्हें डोहरी घाट पर रोक लिया।
2008 में योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालना तय किया। गोरखनाथ मंदिर से 40 गाड़ियों का काफिला आजमगढ़ के लिए निकला भी योगी को आशंका थी कि उनका विरोध होना ही होना है। नारे लगाते योगी का काफिला चल रहा था। 7वें नंबर पर योगी की लाल रंग की एसयूवी थी, जिस पर एक पत्थर आकर लगा। बकौल योगी, यह हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया था और उस समय पुलिस मूक दर्शक बनी थी। योगी के काफिले पर गोलीबारी का भी आरोप लगा। तब योगी ने कहा था कि गोली मारने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर संसद में योगी ने भरी आंखों से अपनी बात रखी थी। उस वक्त दिखा था कि इस सांसद के पास अन्याय के खिलाफ आग तो है, लेकिन अवसर नहीं। योगी जी, we all respect you. गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हो, वह पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। मऊ से 5 बार विधायक बन चुका मुख्तार अंसारी 2017 में आखिरी बार मऊ से चुनाव जीता था, जिस पर 8 राज्यों में 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 8 मामलों में तो सजा भी हो चुकी थी। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता था और जेल में उसकी जिंदगी आराम से कट रही थी। लेकिन समय ने करवट ली और 2017 में उत्तर प्रदेश को योगी के रूप में एक नया मुख्यमंत्री मिला। केंद्रीय नेतृत्व का मानना था कि एक योगी ही जनहित में कठोर निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2017 में यूपी विधानसभा परिषद का सदस्य बनने के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। समय का पासा पलट चुका था। मुख्तार ने रसूख का इस्तेमाल कर यूपी से पंजाब के रोपड़ जेल में अपना तबादला करा लिया था। लेकिन योगी की नजर में इंसाफ अभी अधूरा था। योगी सरकार कोर्ट गई और मुख्तार को यूपी लाया गया और बांदा जेल उसका आखिरी ठिकाना साबित हुआ। लेकिन माफिया राज अभी यूपी में खत्म नहीं हुआ था। यूपी की सियासत में माफिया राज के दबदबे को नजदीकी से महसूस कर चुके योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज खत्म करने की चेतावनी विधानसभा में दी थी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी को भी दूर करें। यूपी में मुख्तार हो या अतीक अहमद, सब सलाखों के पीछे थे। इन माफिया की अवैध संपत्ति पर योगी का बुलडोजर गरज रहा था और हजारों करोड़ रुपए की जमीन माफिया से मुक्त कराई गई थी। यहाँ तक कि माफिया के करीबियों की संपत्ति पर भी पीला पंजा चला। मुख्तार अंसारी कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए तो अतीक अहमद शूट आउट का। यूपी के बड़े माफिया मिट्टी में मिल चुके थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे।
बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। बुलडोजर की दहशत तो ऐसी हो गई थी कि कहीं भी किसी अपराधी का नाम आता तो उसके घर वालों की आंखों में नींद हराम हो जाती कि कब घर गिरा दिया जाएगा। यहाँ तक कि योगी की चुनावी जनसभाओं में भी बुलडोजर आने लगे और सूबे के मुखिया को एक और नया नाम मिल गया, बुलडोजर बाबा। क्योंकि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं, हम जनता के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं सड़क बनाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की, किसानों की, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके किसी माफिया ने अगर संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर चल करके वापस उन गरीबों को, उन व्यापारियों को उनकी संपत्ति पर कब्जा दिलाने का काम करेगा ही। योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी की है। आदित्यनाथ को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित भारत की सबसे शक्तिशाली हस्तियों की सूची में 2023 में 5वें और 2024 में 6ठे स्थान पर रखा गया था। योगी आदित्यनाथ लगातार 2 कार्यकाल पाने वाले यूपी के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। 18 मार्च 2017 को योगी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 36 मंत्रालयों को अपने नियंत्रण में रखा। पहले कार्यकाल में योगी ने प्रदेश के लगभग 87 लाख छोटे और सीमांत किसानों के ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो दस्तों के गठन का आदेश दिया, गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, कई बूचड़खानों को बंद करने के आदेश दिए, टैनरियां बंद की गईं। योगी के कार्यकाल की शुरुआत में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपराधियों की धरपकड़ तेज हुई और एनकाउंटर्स की संख्या भी बढ़ने लगी। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। नवंबर 2019 में सरकार ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर झांसी में रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी। 26 फरवरी 2023 को रक्षा गलियारे का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा जिलों में फैले हुए यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए जुलाई 2024 में 24,000 करोड़ रुपए मूल्य के 150 से अधिक रक्षा विनिर्माण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिससे अनुमानित 40,000 नए रोजगार सृजित होंगे। 10 मार्च 2022 को विधानसभा के नतीजों की घोषणा के साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने 2073 सीटें हासिल की और आदित्यनाथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लौटने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले तीसरे मुख्यमंत्री हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, पुलिस और प्रशासन को सशक्त किया और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। गंगा एक्सप्रेसवे यहीं से बगल से होकर के वे प्रयागराज की ओर जा रहा। मेरठ से प्रयागराज की दूरी आप अनुमान करिए जब गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा। भाइयों बहनों, मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 8 घंटे के से भी कम समय में पूरी की जा सकती है। तो आने के लिए यानी दिल्ली अगर आपको जाना होगा तो दिल्ली की दूरी को तय करने में मात्र 8 घंटे में आप लोग यहाँ कौशाम्बी से वहां की दूरी तय कर लेंगे। योगी के हाथों में शासन की डोर थी, लेकिन उन्होंने धर्म ध्वजा भी नहीं छोड़ी थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की बात रही हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा वृंदावन के विकास की बात,
योगी आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत दोनों के संगम को बढ़ावा देते दिखते हैं। अयोध्या के मंदिर निर्माण के पल पल की रिपोर्ट योगी लेते रहते थे और अभी तक भी वो अयोध्या का दौरा कर समीक्षा करते रहते हैं। और अयोध्या के मंदिरों और मठों का सुंदरीकरण का कार्य, सूरज कुंड हो या गुप्तार घाट, नया घाट हो या राम जी की पेड़ी, ये एक नए रूप में अयोध्या की ओर दुनिया को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। बहनों और भाइयों, कुछ यानी बहुत चंद लाखों में लोग यहां श्रद्धालु आते थे। गत वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। उनके प्रबंधन का कौशल कोविड-19 के दौरान दिखा। कोविड महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रभावी नियंत्रण, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी और मेडिकल सुविधाओं का विस्तार देश भर में एक मिसाल बना। इसी साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का सफल आयोजन कराकर योगी ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छे मैनेजर भी हैं, जो इतने बड़े स्तर पर होने वाले आयोजनों को भली भांति करा ले जाते हैं। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कवि महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। योगी सरकार में मिशन शक्ति अभियान, ओडीओपी, स्टार्टअप नीति और रोजगार मेलों ने युवाओं को नया आत्मविश्वास दिया। योगी आदित्यनाथ अत्यंत अनुशासित और सादा जीवन जीने वाले तपस्वी हैं। वे समय से पूजा पाठ करना भी नहीं छोड़ते। गोरखपुर में भी दिन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ और जन सुनवाई से करते हैं। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। उनका जीवन केवल और केवल जनसेवा के लिए समर्पित है। माना जाता है कि योगी के पास अब एक राजनेता और मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा खासा अनुभव हो चुका है, जिसकी सराहना पूरे देश में की जाती है। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है, वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। योगी आदित्यनाथ की यूएसपी उनकी निर्भीकता, स्पष्टवादिता और कार्यशैली है, जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। वे अपने वचनों पर अडिग रहते हैं और बिना झुके निर्णय लेते हैं। योगी एक अच्छे वक्ता भी हैं, लिहाजा देश भर में चुनावी रैलियों में उनकी मांग ज्यादा रहती है। एक योगी होते हुए भी आदित्यनाथ एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, जिन्हें जनता, खासकर महिलाएं, भयमुक्त वातावरण तैयार करने के लिए सफल मुख्यमंत्री मानती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।